नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, अभी 3 तारीख को हमारे देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा एक डिसीजन आया है और उस डिसीजन के आने के बाद जब न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी चैनल्स के माध्यम से आप लोगों को संबंध में पता लगा है, जब से हमारे पास लगातार आपकी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सअप चैट के माध्यम से आप जानना चाहते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये क्या है और ये इसका क्या मतलब है। तो देखिए, ये जो डिसीजन है इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा हमारा जोर रहता है, हर एक वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका ये फंडामेंटल राइट है मैरिज करना, पर किसी भी राइट को प्राप्त करने के लिए उसका जो तरीका होता है वो लीगल होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए। यदि गलत तरीके से कोई चीज़ प्राप्त की जाती है तो उसको वैलिड नहीं माना जाता है। यदि आप मैरिज करना चाहते हैं और मैरिज का कोई फर्जी सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हैं तो आपकी मैरिज वैलिड नहीं होगी, किसी भी कीमत पर वैलिड नहीं हो सकती। तो ये जो मैटर है इस संबंध में हम थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ कि कुछ न्यूज़पेपर ने जो छापा है, एक दी हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर, तो इन्होंने इस तरह का छापा है। इसमें लिखा है, आर्य समाज का शादी प्रमाण पत्र मान्य नहीं। मामला कुछ इस तरह का है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार से संबंधित मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही है। यानी जो ये लड़की है ये नाबालिग है, इसकी शादी की एज पूरी नहीं हुई है। इससे आगे का जो इसमें विषय है ये बहुत ही मार्मिक है और आपकी आंखें खोल देने वाला है। इस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कभी भी यदि आपने कोई मैरिज नोटेरी पे करा रखी है या किसी एफिडेविट पे करा रखी है या डीड बना रखी है तो इस तरह की मैरिज मान्य नहीं है। और मेरे द्वारा बहुत सारे वीडियोस में बताया गया है कि भविष्य में कभी आपको कोई ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय इस तरह के सर्टिफिकेट को, इस तरह के एग्रीमेंट को मान्य नहीं करेगा। देखिए, इसमें जो है ये भी इसी तरह का मामला है। इसमें आगे कहा गया है कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की बालिग थी और याचिकाकर्ता के साथ उसका विवाह आर्य समाज मंदिर में हो चुका था। जो वकील है उन्होंने ये दलील दी है कि लड़की का विवाह जो है वो आर्य समाज मंदिर में हो चुका था। इस पर पीठ ने क्या कहा, इसको हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। पीठ ने कहा कि आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र देने में कोई काम नहीं, या देने का काम जो है वो किसका है, यह है अधिकारियों का काम है, यानी जो सक्षम अधिकारी है। गवर्नमेंट द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया गया है, जैसे मैरिज अधिकारी यानी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, या जो मैरिज का सर्टिफिकेट देने का अधिकार रखता है कुछ, क्योंकि हमारे भारत में किसी प्रदेश में किसी अधिकारी को ये पावर दी गई है तो किसी प्रदेश में किसी अधिकारी को दी गई है। जो भी है उसे हम मैरिज अधिकारी के रूप में जान सकते हैं, मैरिज अधिकारी कह सकते हैं। यानी जो सक्षम अधिकारी है वही मैरिज का सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसमें इसको विषय को इस तरह से क्लियर करूँगा। यदि आपने आर्य समाज से मैरिज की है और आपकी मैरिज वैलिड तरीके से हुई है तो आप जो सक्षम अधिकारी है उसके समक्ष जाएंगे, मैरिज कोर्ट जाएंगे, तो आपको जेन्युइन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बेस पर आप लीगली दोनों पति पत्नी के रूप में देखे जाएंगे। इस चीज़ को हम क्लियर करने के लिए आपको एक तो जो ये पेपर का जो छपा हुआ लेख है उसको भी स्क्रीन पर देंगे आपको, साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे कि लीगल जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जो गवर्नमेंट का मैरिज सर्टिफिकेट क्या होता है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें यदि मैरिज करानी है तो किस तरह से मैरिज करानी है। साथ साथ 2-3 पॉइंट पर और आप विशेष ध्यान दें यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो आप ऐसी संस्था या ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो प्रोफेशनल हो, इस काम को कराता हो, यानी जहाँ पर मैरिज होती हो वहाँ पर मैरिज कराएं। किसी अननोन से, किसी नए व्यक्ति से यदि आप संपर्क करेंगे तो कई बार उन लोगों को प्रोसीजर नहीं पता होता है या वो भी इस व्यवस्था को बनाने में आपको काफ़ी लंबी चौड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। यदि इजी तरीके से बिना किसी कठिनाई के आप मैरिज करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुनें जहां पर मैरिज कराई जाती हो। और साथ साथ आपको विशेष ध्यान ये देना है, सेकंड बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात पर भी विशेष बल दें जब भी आप कहीं मैरिज कराने के बारे में सोचते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है।
आपकी लाइफ टाइम के लिए डिसीजन होता है। ये ऐसा डिसीजन नहीं होता है कि आज भी आप मैरिज कर लें और यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो 10 दिन बाद दोबारा मैरिज कर लेंगे, तो ये इसमें संभव नहीं है। इसलिए आप पहले मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद आप A to Z पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करें, सारी चीज़ों को वेरीफाई करें। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ वाकई में ये प्रॉपर जगह है, अच्छी जगह है, हमें यहाँ पर मैरिज करानी चाहिए, तो ऐसी ही जगह से आपको मैरिज करानी चाहिए। अब देखिए, इस विषय को मैं पूरी तरह से आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो विषय है ये एक नाबालिग लड़की के संबंध में है और IPC की गंभीर धाराओं में इसमें केस दर्ज है। यानी जैसे बलात्कार है, अपहरण है, ऐसा मामला है ये, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि जो सक्षम अधिकारी है, देखिए अगली लाइन पर आप ध्यान देंगे, आगे लिखा है असली प्रमाण पत्र दिखाइए। मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी जहाँ तक आपका जो डाउट था वो क्लियर करेगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।